जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट MCQ रिवीजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी से भरे एक बीकर में कॉर्क डाला जाता है और कील रखा जाता है, तो कॉर्क तैरता है और कील डूब जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो क्या रीज़न है? कॉर्क घनत्व ज़्यादा होगा पानी से, या कील का घनत्व ज़्यादा होगा पानी से, और लोहे का कील का द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक होगा, या कॉर्क का द्रव्यमान लोहे के कील के द्रव्यमान से अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर लोहे का कील का घनत्व ज़्यादा है तभी ना पानी में डूब रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत बताना है यहाँ पे? तो उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ है, तो यहाँ से नीचे उत्प्लावक बल लगता है, तो ये डूब जाएगी किस रीजन से? फिर उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती रहेगी। उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो तैरते रहेगी। उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु अंदर तैरेगी। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? गलत बताना। पहला तो सही है कि अगर बल वस्तु के भार से उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो डूब जाएगी। ऑफकोर्स ये अगर बल कम लगाएगा तो वस्तु तो डूब ही जाएगा, अगर ज़्यादा लगाएगा तो तैरते रहेगा। तो ए भी तो सही है। अगर उत्प्लावक वस्तु का भार, अगर ये भार कम हो तो तैरते रहेगी, ये गलत है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। फिर डी सही है, उत्प्लावक वस्तु का भार बराबर हो तो अंदर जाके तैरेगी। तो ऑप्शन सी गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहाड़ में चढ़ने पे कभी कभी नाक मुंह से खून आता है, इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है? ऊंचाई में रक्तदाब बढ़ जाता है, ऊंचाई में रक्तदाब घट जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा आंसर। ऊंचाई में जाते हैं तभी ना एल्टीट्यूड पे जाने पे हमारा बॉडी से प्रेशर ज़्यादा फेंकता है और वायुमंडल प्रेशर घट जाता है। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की रीडिंग में अचानक गिरावट आने का क्या संकेत है? तो क्या संकेत? अचानक गिर जाएगा बैरोमीटर तो तूफान होगा, ऑप्शन डी। और अगर धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने का, और धीरे धीरे उठेगा तो शांत और स्थिर होने का, यानी मौसम साफ होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट इलास्टिक है, मतलब बहुत फैलाने वाला इलास्टिसिटी है? रबड़ है, गीली मिट्टी है, स्टील है, प्लास्टिक है? तो कौन सा सबसे ज़्यादा फैलता है? स्टील फैलता है, इसीलिए ना पुल में आजकल स्टील का पुल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन बिहार नॉट इन इनलैंड ड्रेन, यानी अंतर जल निकासी नदी कौन सा नहीं है बिहार का? तो कौन सा नहीं है? देखिए, महानंदा नहीं है, बाकी घाघरा, कोसी, गंडक है जो नेपाल इंडिया दोनों में बहती है, लेकिन ये सिर्फ महानंदा इंडिया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुसूचित में शामिल राज्यों को छोड़कर संविधान में वर्णित राज्यों के संदर्भ में लागू होने वाले उपबंध सभी राज्य के समान रूप से लागू होंगे, यानी सभी राज्यों के लिए समान रहेगा? तो कौन सा अनुसूची में? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या 5वीं 6ठी दोनों? तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा बाकी सब में समान बराबर भाव होता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, लद्दाख में जो 5 डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है, तो वहाँ पे वांशिक वांगड़े हैं जो बोल रहे थे कि इसको भी शामिल, क्योंकि वहाँ के लद्दाख वाले लोग भी बहुत दिन से 6ठी अनुसूची में शामिल होने का मांग कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पावर टू रिकॉग्नाइज स्टेट इन इंडिया, यानी कि स्टेट नया बनाने में किसके पास ज़्यादा पावर है? प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, जुडिशरी के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास? तो कौन नया राज्य बनेगा तो उसके पास पावर? तो पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यों के पुनर्गठन संबंधित सदस्य की शक्ति के संबंध में सही नहीं है? यानी नया पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्ति के में संबंध नहीं। पुनर्गठन से संबंधित कोई भी आदेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये सही है कि गलत है? सही नहीं पूछना, मतलब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है बताना। राष्ट्रपति अनुमति से पूर्व अध्यादेश का राज्य विधानमंडल का मत देना के लिए भेजता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति
के पास आता है तो पहले अध्यक्ष के पास जाता है, विधानमंडल के पास अनुमति लेने के लिए भेजता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य है और राज्य विधानमंडल द्वारा इस मत को भेजने एक निश्चित समय होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है। राष्ट्रपति या संसद कभी बाध्य नहीं रहेगा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को भेजता है, राज्य विधानमंडल को भेजा, वहाँ से कुछ निश्चित समय दिया जाता है, यानी ऑप्शन डी। उसको निश्चित समय के बाद ये जो राज्य विधानमंडल है फिर वो अपना व्यू पेश करेगा, उसके बाद फिर अध्यादेश संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है, कोई बाध्य नहीं रहेगा, बाकी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रियासतों में विलय का कौन सा क्रम सही है, यानी कि जो हमारा रियासत था पहले उसमें अलग होते गया ना, स्टेट बना, तो कौन सा पहले बना और कौन बाद में बना, इसका सही क्रम बताइए। तो कौन बना, कश्मीर जूनागढ़ हैदराबाद, जूनागढ़ कश्मीर हैदराबाद, हैदराबाद कश्मीर जूनागढ़, या जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था, कश्मीर का, फिर जूनागढ़ का, फिर हैदराबाद का, है ना। और देखो इसमें कश्मीर है ना, कश्मीर का अक्टूबर 1947 में फॉर्मेशन हुआ था और जूनागढ़ फरवरी 1948 में, और हैदराबाद का फॉर्मेशन सितंबर 1948 में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस श्रेणी में रखा गया था, यानी पहले स्टेट ABCD के फॉर्म में था, तो किस फॉर्म में था, किस श्रेणी में, ए में, बी में, सी में या डी में। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा, डी में रखा गया था, ऑप्शन डी श्रेणी में अंडमान और निकोबार को रखा गया था, बिहार को ए में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग के विचार विमर्श में राज्य सरकार ने जून 1948 को किस आयोग का गठन किया था, जून 1948 के बारे में पूछ रहा है। तो फजल अली आयोग, धर आयोग, JPB कमेटी या कोठारी कमेटी, कौन सा आया था सबसे पहला, यानी जून 1948 में। तो देखिए इसका ऑप्शन बी होगा, धर आयोग, ठीक है। धर आयोग आया 1948 में, उसने बोला कि भाषा के आधार पर नहीं गठन होगा। फिर इसके बाद JPG कमेटी आता है, उसने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, आंध्र प्रदेश तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले धर आयोग कब आया, मैं डेट बता देती हूँ। धर आयोग आया जून 1948 को, ठीक है। इसके बाद ये रिपोर्ट देता है, जून में आया तो दिसंबर में रिपोर्ट देता है 1948 में कि नहीं बनेगा स्टेट के अनुसार। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया JPB कमेटी, ये आया दिसंबर 1948 को, इसने भी मना कर दिया। और फिर इसके बाद जब दिसंबर, यहाँ पे ये दिसंबर 1948 को बना, लेकिन इसके बाद क्या होता है ना कि जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग बन जाता है स्टेट, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बनता है, उसके बाद ही फजल अली आयोग कमेटी का गठन होता है कि आप जाके जांच करिए कि कैसे स्टेट कैसे इस्टेब्लिश्ड होती, इसीलिए स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट भी इसको कमीशन बोलते हैं। फिर इसका एक्ट बन गया 1956 में, यानी ये 1953 को आया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद। तो 1 अक्टूबर 1953 में ये आंध्र प्रदेश अलग हुआ और उसी के बाद इसका अक्टूबर में गठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य कब बनाया गया। देखिए ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आंसर बता दिया, कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फिनोमिक्स फॉर्म, कहाँ फिनोमिक्स फॉर्म बना था, सूरत में, अहमदाबाद में, डारवन में या प्रिटोरिया में। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, डारवन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस विचारों के समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणीवादी समाजवाद के, या आदर्शवाद, या दार्शनिक अराजकता के समाजवाद के? तो इसका ऑप्शन क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा, फिलोसफी के एंथ्रोलिज्म के थे, यानी दार्शनिक अराजकता के। पर कट्टर नहीं थे, उसमें उनका दयावाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग ट्विन्स प्रिंसिपल ऑफ गांधी रामराज? गांधी रामराज का मतलब का मूल दो सिद्धांत क्या था? छुआछूत की समाप्ति, नशबंदी, सत्य अहिंसा, या खादी चरवा, या सही लक्ष्य तथा सही उपाय? तो क्या था उनका? सत्य और अहिंसा था ना पहला, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट प्लेस इन गांधी सत्याग्रह स्ट्रेटजी? अच्छा, मतलब कि सत्याग्रह के दौरान सबसे लास्ट हथियार उनका कौन सा था सत्याग्रह के दौरान? बाइकआउट करना, सीट इन करना, या फास्ट करना, या स्ट्राइक करना? तो कौन सा था? पहले तो क्या करते थे, बैठते थे, आंदोलन करते थे, फिर अगर फास्ट किए उसके बाद बाइकआउट करने थे, उसके बाद स्ट्राइक लास्ट में करते थे, हड़ताल। सबसे पहले हड़ताल कहाँ से किए थे? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से। दक्षिण भारत अफ्रीका में कितने वर्ष रहे गांधी जी? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, या 15 वर्ष? कितने वर्ष रहे थे? देखिए, इसका सबसे अच्छा याद करने का 21 वर्ष। 21 वर्ष में लड़कों की शादी होती है, उनका समय है, तो 21 वर्ष ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अटेंड? इनमें से कौन सा कांग्रेस का सेशन महात्मा गांधी ने पहले अटेंड किया था? लखनऊ सेशन 1916, कलकत्ता सेशन 1901, या अमृतसर सेशन 1919, या नागपुर सेशन 1920? तो कौन सा किया था? तो ऑप्शन बी होगा, कलकत्ता सेशन 1901 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे जो आश्रम बनाया था उसका नाम बताएं? तो क्या था? स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, या स्वराज आश्रम? तो क्या था आंसर? सत्याग्रह आश्रम नाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर बताइए गांधी के कर्मानुसार कौन कौन सा पहले काम किया था? तो पहले चंपाग्रह किए थे, अहमदाबाद मिल, खेड़ा, या सहयोग? कौन सा ऑप्शन है? देखिए, इसमें से सबसे पहले कौन तो किए थे? चंपारण, तो सबको पता। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद सत्याग्रह। 1 2 3 बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बिहार में गंगा से नहीं मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, या कमला? कौन से नहीं मिलती है? तो कमला जाके कोसी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककई किस नदी की सहायक नदी है? ककई, घाघर, महानंदा, कोसी, कमला? किसकी है ककई? तो क्या आंसर होगा? महानंदा होगा। और इसकी सहायक नदी भी एक माई खोला नाम से है। खोला, माई खोला नाम कैसे है? माई खोला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। बताइए, दक्षिण बिहार के निम्नलिखित नदियों में से पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम सजाइए। पूरब से, पूरब किधर है? यहाँ। पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे। तो कौन सा है? देखिए, इसमें से कौन सा पहले? पूरब की ओर कौन सा है? सबसे पूरब कौन सा है? तो फल्गु याद रखना है। देखिए, हम लोगों ने बिहार का मैप में देखा था ना, चैनल पे आप देख लेना। यहाँ से कर्मनाशा एंट्री करती है, कर्मनाशा। तो यहाँ पे कर्मनाशा यानी सबसे पूरब में कर्मनाशा है। तो सबसे पूरब में कर्मनाशा यानी 2 कौन है? तो 2 बी और डी में। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद पुनपुन है। पुनपुन है तो 3 होगा, यानी 4 3, तो आंसर डी होगा। इससे ऐसे बताना है। और फल्गु सबसे बाद में, तो पुनपुन के बाद सोन, उसके बाद फल्गु। यहाँ पे है ना फल्गु नदी। सो फ्रेंड्स, हम लोग का आज का 25 क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा सेशन? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ
डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।